सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के सपोर्ट में जिस तरह से लोग उठते थे, उसके बाद पहली बार ये देखने को मिला है कि पब्लिक इतनी बड़ी तादाद में अपने हुक्मरान के सपोर्ट में खड़ी है। आपको यकीन मानिए कि ये एके पार्टी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में जीती हुई है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये तेवारा जीती है, यानी 20 साल क्रॉस कर गया। क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ? पब्लिक अंधी नहीं थी। पब्लिक को इतना एजुकेट किया गया कि पब्लिक ने देखा कि इस 20 साल के टेन्योर में इस हुक्मरान ने कर्ज के एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला को उसने ख़त्म कर दिया। ऑन दिस अर्थ, इस सरजमीन पर तुर्की एक ऐसा कंट्री है जो किसी का 1 रुपये का भी कर्जदार नहीं है, न वर्ल्ड बैंक का, न IMF का, न किसी और का। उसके लिए उसे बहुत नुकसान सहना पड़ा। लेकिन मैं बताऊं आपको कि टेक्नोलॉजी हर चीज़ पर भारी है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, इस वक्त तुर्की ड्रोन का राजा है। इसने बैराकाटर के नाम से एक ड्रोन बनाया जिसने अज़रबैजान, आर्मेनिया में अपनी कलाकारी दिखाई, ऐसी दिखाई और यूक्रेन जंग में भी दिखाई, ऐसी दिखाई कि इसको 3 साल का अग्रिम ऑर्डर मिला हुआ, 3 इयर्स का एडवांस ऑर्डर मिला हुआ कि हमको 100 ड्रोन चाहिए, हमको 50 चाहिए, उसको 200 चाहिए, उसको 300 चाहिए। कोई कंट्री आगे बढ़ेगी अपनी टेक्नोलॉजी पर और पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन पर। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चुनांचे तुर्की का ऑटोनोमस होना, तुर्की का कर्ज के मंझधार से बाहर निकल जाना, तुर्की का टेक्नोलॉजिकली ऊपर हो जाना और तुर्की को एक ईमानदार और मजबूत छवि रखने वाला हुक्मरान हो जाना वेस्ट को, यानी यूरोप को, कभी मंजूर नहीं हुआ। इस मंजूर नहीं होने के चलते तुर्की के इस इलेक्शन में पूरे यूरोप ने जोर लगा दी थी। लेकिन फिर भी अवाम की मकबूलियत और आपका काम भारी पड़ गया और भारी पड़ के पूरे यूरोप के न्यूज़ ने ब्लैकआउट कर दिया। न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, अभी न्यूज़ खत्म हो गया, सब चीज़ हो गया, जीत गए। अभी भी वो लिखा, अभी काउंटिंग चल रहा, अभी तक काउंटिंग चलिए रहा। सुन लीजिए किस्सा, क्यों अपना मुंह काला कैसे करेंगे। चुनांचे ये बात बोलने के पीछे वजह है कि जब कंट्री के लोग पॉलिटिकली कंसस नहीं होंगे, बच्चा अगर इस सोच का मालिक ना होगा तो लोग उसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। हमारे यहाँ जो ट्रेंडिंग है कि बच्चा को बोल करके गए, तुम बच्चा खबरदार, पैसा वाले के मामले में खबरदार, महल्ले का इलेक्शन नहीं, वो सब खराब चीज़ है सब। इस तरह से हमको दूर रखा गया। यही कारण है कि आज हमारे बच्चे +2 करने के बाद सोशल अफेयर्स में कहीं भी नहीं। सोशल अफेयर कोई एक छोटी मोटी चीज नहीं है। घर के अफेयर से लेके मोहल्ले, टोले, शहर के अफेयर तक, स्कूल के बच्चों को अपने फेसबुक अकाउंट रखने से मना किया गया। फेसबुक पर आप अपने आप को एक्सप्रेस तो कर सकते हो, अपनी बातों को रख तो सकते हो, आखिर वो किसके लिए था। यूट्यूब चैनल खोलने से मना किया गया। क्यों? यूट्यूब चैनल पर खाली वाह वाह करने से बात नहीं बनेगी, आपको अपनी भी चीज़ दिखाने का, अपने को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। तीसरी चीज़, हमें इस चीज़ से रोक दिया गया कि आप अस्पताल का भ्रमण नहीं करो, घूमने नहीं जाओ। आप प्रेस, यानी जहाँ से अखबार छपता है, उनकी जो वो फैक्ट्री है जहाँ अखबार छपता है, जहाँ एडिटिंग होती है, उसको घूमो ही नहीं। आप देख लीजिए, आप चाहे ब्लूबेल स्कूल वाले हों, चाहे आपके मॉडल पब्लिक स्कूल ने, सोचा भी नहीं होगा कि हम अपने बच्चों को हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार का जो प्रिंटिंग प्रेस है घुमाने ले। सोचा भी नहीं होगा, हम लिख के दे रहे हैं यहाँ पर, भले इन लोगों को बुरा लग जाए। उसी तरह से जिस जगह पर मिठाई बनती है, मैकेनाइज मिठाई, भागलपुर में अब रसगुल्ला मशीन से बनने लगा है। हमने तो देखा भी नहीं कि रसगुल्ला मशीन से भी बनता है।
चुनांचे हमने दर्शन ही नहीं कराया। दूध की फैक्ट्री यहां इतनी बड़ी खड़ी है, लेकिन हमें दूध की फैक्ट्री घुमाने का कोई इंतजाम ही नहीं किया गया, और इंतजाम कर दिया गया तो कमेंट्री देने वाला आदमी नहीं, साहब उसी तरह की। इसी प्रकार से हमने किसी अच्छे कॉलेज में घूमने का कभी प्रोग्राम नहीं बनाया गया कि हम स्कूल से कल कॉलेज जाएंगे ने, क्या कौन सा आफत आ जाएगा अगर हम तो देखते। यू आर लकी कि आपको अस्पताल देखने का मौका मिल रहा है, और सिर्फ अस्पताल देखने का नहीं मौका मिल रहा, अस्पताल में कुछ बातों को सुनने का मौका, देखने का मौका मिल रहा है, छूने का मौका मिल रहा है। ये एक मेमोयर है जिसे आप देखिए। हम लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया 12 साल पहले। 12 साल पहले हम लोगों ने सोशल मीडिया में अपना कदम रख दिया था, और आज 160 वीडियोज़ हम लोगों के यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, और कई एक वीडियो अभी अपलोड होने वाले हैं, आपको कल परसों ने दिखाया भी। लेकिन हमारे वीडियोस को कौन देख रहा है, आज आपको ग्लिम्स दिखा रहे हैं। क्या हो रहा है, लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप खुद अपने स्कूल के प्रबंधन से पूछेंगे, भैया मेरे स्कूल यूट्यूब चैनल कहाँ चला गया, क्यों नहीं है, क्यों हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा इवेंट होता है, चैनल में इतने सारे वीडियोस हैं। इस वीडियोस में हम कमेंट्स आपको दिखाना चाह रहे थे। कमेंट किस में दिखाएं भाई, रुकिए। ओहो, अरे मेरे मोबाइल, जरा मेरे मोबाइल लो तो बाबू। मोबाइल थंबनेल है, ये थंबनेल है। इसी को, वीडियो को आप देख करके क्या करेंगे, इस थंबनेल में हम आपको दिखा रहे हैं कि आदमी का सब अंगूठा कट गया है और एक उंगली बैठा हुआ है, और ये अंगूठा भी कटा हुआ है। आप देखिए, अपना हाथ को देखिए, अंगूठा का उंगली कट गया है। ये उंगली कौन है, ये थंब के अंदर का है जिसको बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए कैसे आया था, क्या आया था, हाथ क्या करता है, वंडरफुल। अब देखिए, इसको अंदाजा लगेगा आपको। अंगूठा कुछ भी नहीं बचा है, अंगूठा भी नहीं बचा। देखिए, part of the thinner metacarpal can act as of the hand. Thumb contributes 40%, index 30%, and rest 30% by 3 fingers. In this case, you can just assess how much there is a function loss. Almost all fingers except little finger is saved. ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि उंगली का छोटा सा पोर्शन भी अगर लॉस्ट हुआ तो देयर इज अ ग्रेट लॉस ऑफ फंक्शन। तो देखिए, ऐसे एक हाथ को जिसका सारी उंगली कट गई है, फंक्शनल हाथ बनने जा रहा है। 2 वीडियो दिखाएंगे, देखिए इसको। ये जिस टेक्निक से किया गया है, ये किताब में भी मेंशन नहीं है। तो ये किताब में मेंशन होने के